मैंने उसे हमेशा अपना छोटा भाई समझा था। वो हर दिन मेरा ख्याल रखता था, मेरी मदद करता था। लेकिन एक रात मुझे लगा जैसे कोई मेरे कमरे में आया है। जब मैंने सच्चाई जानने की कोशिश की तो जो सच सामने आया उसने मेरी पूरी दुनिया हिला दी। नमस्कार दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको सस्पेंस और दिलचस्प कहानियां सुनना पसंद है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर करें, क्योंकि इस चैनल पर आपको ऐसी ही रहस्यमयी और सोचने पर मजबूर कर देने वाली कहानियां सुनने को मिलती हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। रीमा उस समय 21 साल की थी और उत्तर भारत के एक छोटे से शहर देवगढ़ के कॉलेज में दूसरे वर्ष की पढ़ाई कर रही थी। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही वो अपने घर लौट आई थी। घर साधारण था। पिता सरकारी दफ्तर में काम करते थे और माँ एक निजी स्कूल में पढ़ाती थी। घर चलाने के लिए दोनों को काम करना पड़ता था, इसलिए घर के बहुत से काम रीमा के हिस्से आ जाते थे। एक दिन दोपहर का समय था। घर में शांति थी और गर्मी बहुत ज्यादा थी। रीमा ने पूरे घर का काम निपटाया था, इसलिए वो थक कर अपने कमरे में लेट गई। बदन दर्द से भारी लग रहा था और आंखें अपने आप बंद हो रही थीं। तभी उसका सौतेला छोटा भाई आरव कमरे में आया। वो उससे कुछ साल छोटा था, लेकिन स्वभाव से शांत और मदद करने वाला माना जाता था। आरव ने धीरे से पूछा कि क्या तुम ठीक हो? रीमा ने हंसते हुए कहा कि बस काम ज्यादा हो गया है, इसलिए थोड़ी थकान है। आरव कुछ देर बाद रसोई से दूध लेकर आया और बोला कि इसे पी लो, इससे ताकत मिलती है। रीमा को अपने भाई की ये चिंता देखकर अच्छा लगा। उसने दूध पी लिया और बिस्तर पर लेट गई। कुछ देर बाद आरव ने कहा कि अगर चाहो तो मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ। रीमा ने मना नहीं किया, क्योंकि सच में उसका सिर भारी लग रहा था। आरव धीरे धीरे उसके सिर की मालिश करने लगा। कुछ ही मिनटों में रीमा को इतनी गहरी नींद आ गई कि उसे समय का पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तब रात के लगभग 9 बज चुके थे। ये देखकर उसे हैरानी हुई, क्योंकि वो आमतौर पर इतनी देर तक नहीं सोती थी। शरीर थोड़ा अजीब लग रहा था और सिर भारी था। उसने सोचा शायद ज्यादा थकान की वजह से ऐसा हुआ होगा। आने वाले दिनों में एक बदलाव साफ दिखने लगा। आरव अब पहले से ज्यादा ध्यान रखने लगा था। जब भी रीमा रसोई में काम करती वो मदद करने पहुंच जाता। कभी पानी लाकर देता, कभी सब्जी काटने लगता। रीमा को ये सब अच्छा लगता था, क्योंकि घर में कोई तो था जो उसकी थकान समझ रहा था। लेकिन कुछ छोटी छोटी बातें थीं जो उसके मन में हल्का सा सवाल पैदा कर रही थीं। कई बार उसे लगता कि वो बहुत गहरी नींद में चली जाती है और सुबह उठने पर उसे याद नहीं रहता कि रात कब सोई थी। कभी कभी उसका कमरा थोड़ा अस्त व्यस्त मिलता, जबकि वो हमेशा सब कुछ ठीक करके सोती थी। एक रात की बात है, आधी रात के आसपास उसे हल्की सी आहट महसूस हुई। ऐसा लगा जैसे कमरे का दरवाजा धीरे से खुला हो। वो अचानक उठ बैठी। कमरे में हल्का अंधेरा था। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई दिखाई नहीं दिया। दरवाजा थोड़ा खुला हुआ था, जबकि उसे पूरा यकीन था कि सोने से पहले उसने उसे बंद किया था। उसने उठकर दरवाजा बंद किया और फिर से बिस्तर पर आकर लेट गई। दिल थोड़ी देर तक तेजी से धड़कता रहा, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर सो गई। कुछ देर बाद उसे फिर लगा जैसे कोई उसके कमरे के पास से गुजरा हो। इस बार उसने तुरंत लाइट जला दी और बाहर झांक कर देखा। घर में सन्नाटा था। तभी सामने वाले कमरे से आरव भी बाहर आता दिखा। उसने कहा कि शायद तुम्हें सपना आया होगा। रीमा ने उसे अपनी बेचैनी बताई। आरव ने कहा कि अगर डर लग रहा है तो वो पास वाले सोफे पर सो सकता है, ताकि उसे सुरक्षित महसूस हो। रीमा ने पहले मना किया, लेकिन उसने जोर नहीं दिया और बस कमरे के बाहर वाले सोफे पर लेट गया। उस रात रीमा को पूरी नींद नहीं आई। उसे बार बार लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। हालांकि उसने खुद को समझाया कि ये शायद थकान और डर की वजह से हो रहा है। अगली सुबह जब वो उठी तो उसका मन थोड़ा उलझा हुआ था। उसे याद नहीं था कि रात कब ठीक से नींद आई। कमरे में हल्की सी तेल की खुशबू भी महसूस हो रही थी। उसने सोचा शायद पिछली रात बालों में लगाया तेल होगा। दिन बीतते गए। एक शाम आरव फिर उसके कमरे में आया और बोला कि तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। उसने कहा कि अगर चाहो तो सिर की मालिश कर देता हूँ। रीमा ने पहले हंसकर टालना चाहा, लेकिन आखिरकार वो मान गई। आरव ने अलमारी से तेल निकाला और धीरे धीरे उसके सिर की मालिश करने लगा। तेल की खुशबू अलग थी और काफी तेज भी थी। कुछ ही देर में रीमा को फिर वही भारीपन महसूस होने लगा और उसकी आंखें बंद हो गईं। जब वो दोबारा जागी तो रात काफी हो चुकी थी। कमरे का पंखा बंद था और खिड़की आधी खुली थी। उसे थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि उसे याद नहीं था कि उसने ऐसा कुछ किया हो। शरीर थका हुआ लग रहा था, जैसे लंबे समय तक सोई रही हो। अब उसके मन में पहली बार गंभीर शक पैदा हुआ। उसने पिछले कई दिनों की बातें याद करने की कोशिश की। गहरी नींद, कमरे का खुला दरवाजा, अजीब थकान और हर बार उससे पहले सिर की मालिश। अगले दिन उसने फैसला किया कि वो ध्यान से सब कुछ देखेगी। उसने किसी से कुछ नहीं कहा, लेकिन मन ही मन तय कर लिया कि अब वो हर चीज पर नजर रखेगी। उस शाम उसने जानबूझकर जल्दी सोने का नाटक किया। कमरे की लाइट बंद कर दी, लेकिन आंखें बंद करते हुए भी वो पूरी तरह जाग रही थी। घर में धीरे धीरे सन्नाटा छा गया। काफी देर बाद उसे हल्की सी आहट सुनाई दी। किसी के कदम धीरे धीरे उसके कमरे की ओर बढ़ रहे थे। रीमा का दिल तेजी से धड़कने लगा।
उस पल उसे एहसास हुआ कि कई बार भरोसा और सच्चाई एक जैसे नहीं होते। कभी कभी सच को समझने के लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। उसने धीरे से अपनी आंखें खोली और मन ही मन तय किया कि आज वो उस रहस्य को समझ कर रहेगी जिसने पिछले कई दिनों से उसके मन में डर और सवाल दोनों पैदा कर दिए थे। कभी कभी जिंदगी में सबसे कठिन सच्चाई वही होती है जो हमारे अपने घर के अंदर छिपी होती है। और उस रात रीमा पहली बार उस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार थी। रीमा बिस्तर पर बिल्कुल शांत लेटी हुई थी, लेकिन उसकी आंखें हल्के से खुली हुई थी। कमरे में अंधेरा था और बाहर से आती हल्की रोशनी दीवार पर पड़ रही थी। उसके दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि उसे लग रहा था जैसे कोई सुन लेगा। कुछ ही पल बाद उसे दरवाजे के पास हल्की सी आहट सुनाई दी। दरवाजा बहुत धीरे से खुला। कोई अंदर आया। रीमा ने सांस रोक ली और बिना हिले वहीं लेटी रही। कदम धीरे धीरे उसके बिस्तर के पास आकर रुक गए। कुछ सेकंड तक कमरे में पूरी खामोशी रही। फिर उसे हल्की सी तेल की खुशबू महसूस हुई, वही खुशबू जो उसे पिछले कई दिनों से महसूस हो रही थी। अब उसके मन में शक और गहरा हो गया। कुछ क्षण बाद वो व्यक्ति वापस मुड़कर दरवाजे की तरफ चला गया। दरवाजा फिर धीरे से बंद हो गया। रीमा तुरंत उठकर बैठ गई। अब उसके मन में डर के साथ साथ एक फैसला भी था। वो समझ चुकी थी कि घर में कुछ अजीब हो रहा है और अब उसे सच्चाई जाननी ही होगी। अगली सुबह उसने खुद को सामान्य दिखाने की कोशिश की। माँ जल्दी काम पर चली गई और पिता भी दफ्तर के लिए निकल गए। घर में सिर्फ वो और आरव थे। आरव पहले की तरह सामान्य व्यवहार कर रहा था। उसने रसोई में जाकर चाय बनाई और रीमा से पूछा कि क्या उसे भी चाहिए। रीमा ने मुस्कुराकर हाँ कह दिया, लेकिन इस बार वो हर छोटी बात पर ध्यान दे रही थी। दिन भर उसके मन में रात की घटना घूमती रही। उसने तय किया कि वो अब डरकर चुप नहीं रहेगी। अगर कोई बात गलत है तो उसे समझना और रोकना जरूरी है। शाम को जब माँ घर लौटी तो रीमा ने उनसे सामान्य बातें की, लेकिन उसके चेहरे पर हल्की चिंता साफ दिखाई दे रही थी। माँ ने पूछा कि सब ठीक है ना। रीमा ने कुछ पल सोचा और फिर धीरे से कहा कि पिछली कुछ दिनों से उसे नींद ठीक से नहीं आ रही। माँ ने प्यार से समझाया कि शायद गर्मी और थकान की वजह से ऐसा हो रहा होगा। उन्होंने कहा कि थोड़ा आराम करो और ज्यादा काम मत किया करो। उस रात रीमा ने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और इस बार उसने पूरी तरह जागते रहने का फैसला किया। उसने एक किताब खोल ली ताकि उसे नींद न आए। रात धीरे धीरे बीतने लगी। घर में सब सो चुके थे। करीब आधी रात के बाद फिर वही हल्की सी आहट सुनाई दी। इस बार रीमा तैयार थी। उसने तुरंत लाइट जला दी और दरवाजे की तरफ देखा। दरवाजा बंद था और बाहर से कोई आवाज नहीं आ रही थी। उसने धीरे से दरवाजा खोला और बाहर देखा। घर के गलियारे में हल्की रोशनी थी। तभी सामने वाले कमरे से आरव बाहर आया। वो थोड़ा हैरान दिख रहा था। उसने पूछा कि तुम अभी तक जाग रही हो। रीमा ने शांत स्वर में कहा कि आज उसे नींद नहीं आ रही थी, इसलिए किताब पढ़ रही थी। दोनों कुछ पल तक एक दूसरे को देखते रहे। उस पल रीमा को पहली बार एहसास हुआ कि कभी कभी डर हमारे मन में भी बन जाता है। कई बार हम थकान, तनाव और कल्पना के कारण ऐसी बातें सोचने लगते हैं जो वास्तव में होती नहीं है। अगले कुछ दिनों में रीमा ने अपने जीवन में छोटे छोटे बदलाव किए। उसने घर का सारा काम अकेले करने की बजाय माँ से बात की और जिम्मेदारियां बांटने का सुझाव दिया। माँ ने भी महसूस किया कि बेटी पर बहुत काम आ गया था। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। आरव भी पहले की तरह सामान्य हो गया और पढ़ाई पर ध्यान देने लगा। रीमा ने एक और महत्वपूर्ण बात सीखी। अगर मन में कोई डर या उलझन हो तो उसे दबाकर रखने की बजाय किसी भरोसेमंद व्यक्ति से बात करनी चाहिए। गर्मियों की छुट्टियां खत्म होते ही रीमा वापस कॉलेज चली गई। वहाँ उसका ध्यान पढ़ाई, दोस्तों और अपने सपनों पर लगने लगा। कभी कभी वो उन दिनों को याद करती थी जब वो बिना वजह डर और शक में उलझ गई थी, लेकिन उसी अनुभव ने उसे मजबूत भी बनाया। अब वो पहले से ज्यादा आत्मविश्वासी थी। उसे समझ आ गया था कि जीवन में सबसे जरूरी चीज है अपने मन की शांति और सच्चाई के साथ जीना। और शायद यही जिंदगी की सबसे बड़ी सीख भी होती है कि मुश्किल और उलझन भरे पल भी हमें कुछ नया सिखाकर ही जाते हैं। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ऐसी ही सस्पेंस और भावनाओं से भरी नई कहानियां सुनने के लिए बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगली कहानी आप मिस न करें। धन्यवाद। मिलते हैं अगली कहानी में।